ढोंगी ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञान का ढोंग, ब्रह्मज्ञान होना अलग बात है और ब्रह्मज्ञानी कहना और ब्रह्मज्ञानी का ढोंग करना, बनने का ढोंग करना अलग बात है। जो ब्रह्म को जान लेगा, जो ईश्वर को जान लेगा, वो आपको बताने के लिए नहीं आएगा। एक लक्ष्मण नाम का बालक था, लक्ष्मण नाम का बालक था, वृंदावन में रहता था, बनारस में पढ़ने गया, वेदांत पढ़ने के लिए गया। काशी में उसने अध्ययन किया 12 साल तक और ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करके लौट करके वृंदावन आया। तो 12 साल बाद लौटा। उसकी जो माँ थी वो महादेव जी की पूजा करने के लिए जा रही थी। सोमवार का दिन था, बेलपत्री लेकर के, लोटा लेकर के चली जा रही थी, महादेव को जल चढ़ाएंगे। इतने में उनका बालक मिल गया। बालक ने पूछा, माँ कहाँ जा रही है? कहा, महादेव के पास जा रही हूँ। महादेव के पास क्यों जा रही हो? उसकी पूजा करूँगी। क्यों पूजा करूँगी? क्योंकि वो भगवान है, ब्रह्म है। तो लक्ष्मण ने कहा कि माँ मैं ब्रह्म हो गया हूँ, मेरी पूजा कर। मैं ब्रह्म हो गया हूँ, मेरी पूजा कर। तो माता जी ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तू ब्रह्म हो गया है तो तेरी पूजा करती हूँ। तो पूजा की थाली था और जल का लोटा था, दोनों उसने सड़क के किनारे में लोटा रखा और थाली रखी और लक्ष्मण नाम के बेटे के पास आई और उसका कंधा पकड़ा और खींच करके एक दिया। मूर्ख, तू ब्रह्म है तो क्या मैं जीव हूँ? मैं मनुष्य हूँ। अगर तू ब्रह्म है तो मैं क्या मनुष्य हूँ? यानी ब्रह्म हो जाने वाला सर्वत्र ब्रह्म ही देखता है, ब्रह्म का ही दर्शन करता है। हाँ, भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी का सिद्धांत था, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। बौद्धों को पराजित कर दिया। बौद्ध नहीं थे, वो अपने ही पंडित बौद्ध बन गए थे। बौद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। तो शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में सारे बौद्ध ब्राह्मण पराजित हो गए। जब पराजित हो गए तो उन्होंने शंकराचार्य जी से बदला लेने के लिए जहाँ से वो निकलते थे वो हाथी छोड़ दिया। अब ये कहाँ की घटना है? तो हाथी छोड़ दिया। सकरी गलियां होती थी पहले, काशी की गलियां देखी आपने, बहुत सकरी सकरी थी, है ना? इसी तरह से उस नगर की गलियां भी सकरी थी। बिहार, पटना या मिथिला का संवाद है जहाँ तक। तो पतली पतली गलियां थी। शंकराचार्य जी जा रहे थे, यहाँ से उन्होंने हाथी छोड़ दिया। तो हाथी को देख करके शंकराचार्य जी ने एक मकान का दरवाजा, मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था, तो मंदिर में चले गए। तो बौद्ध ब्राह्मणों ने आकर के घेर लिया। घेर करके कहने लगे, महाराज आप तो हम ब्रह्मास्मि कह रहे थे, चीटी में भी ब्रह्म है, आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंत ही सर्व प्राणवी ही सर्व प्रकार, सब जगह आप ब्रह्म से, चीटी से लेकर हाथी से लेकर ब्रह्म तक सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं। हाथी भी ब्रह्म है और आप भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म से ब्रह्म को क्या डर हो सकता है? आप क्यों भागे? मंदिर में जाके क्यों छिप गए? आद्य शंकराचार्य जी ने कहा, आप लोग पीछे पीछे थे, हम और हाथी आमने सामने थे। हाथी भी ब्रह्म है और हम भी ब्रह्म हैं। और हाथी के ऊपर जो महावत बैठा था वो ये कह रहा था कि हटो हटो हटो, हाथी आ रहा है, वो भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म की बात ब्रह्म नहीं मानेगा तो कौन मानेगा? तो महावत भी ब्रह्म है। ये बात कहना बहुत सरल है, उसको अपने आचरण में लाना, सदाचार में लाना, ये ब्रह्म भाव जब बन जाता है तो ब्रह्मैव सयः मोक्षैव प्रयोजनम, फिर उसका कुछ हो ही रह ही नहीं जाता। तो अपनापन जब आ जाता है, भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं, उस अविनाशी को तुम जानो। अंत बंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धश्च भारत। नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंती अर्जुन तुम युद्ध करो। जिनका अंत होता है, विनाश होता है, वे सब अंत वाले हैं।
अंतवंतः अंतः विनाशः विद्यते ते येषां ते अंतवंताः। कैसे अंतवंत? यथा मृग तृष्णाकादौ सद्बुद्धि अनुवृत्ता। जैसे मृग तृष्णादि में रहने वाली जल विषयक सद्बुद्धि प्रमाण द्वारा निरूपण किए जाने के बाद विच्छिन्न हो जाती है, यही उसका अंतवान अंत है, यही अंतवान। मृग ने देखा राजस्थान के टीले पर सूर्य के प्रखर प्रकाश की चमक से रेती को जल मान लिया। रेती में जो प्रकाश पड़ रहा था वो रेती चमक रही थी। दिन के 12 बजे ऐसा लगा मृग को कि वहां जल होगा, लेकिन जल वहां था नहीं। मृग वहां दौड़ करके गया, जल वहां मिला नहीं। दूसरे टीले पर दृष्टि गई, वहां चमक दिखाई पड़ी, पानी की थी वो प्रकाश की चमक, सूर्य की किरणों की चमक थी। फिर दौड़ करके वहां गया, अंतवंत होता गया, बदई का अंत हो गया। दौड़ते दौड़ते गर्मी में मर गया मृग, नहीं पा पाया। इन्हें देहा, जो शरीर है, इसलिए तुम्हारा ये जो मोह हो रहा है ना, ये अपनापन के कारण हो रहा है। तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हें सुख मिलेगा इनसे। सुख से मनुष्य का प्रेम होता है। सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप ही करता है ना, तो सारा सुख कहाँ है? फिर अपने आप ही सारा सुख है ना। धर्म पालन से सुख की प्राप्ति होती है। संसार के किसी भी पदार्थ में सुख नहीं है। समझने की बात है, समझने की बात है बस कि सुख कहाँ है। हम सुख को खोजते हैं और सुख में प्रियता का अनुभव करते हैं। जो वस्तु प्रिय होती है उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। जो वस्तु हमारी महत्वपूर्ण होती है उसकी हम रक्षा करते हैं। उसी को सजाने में, संवारने में अपने जीवन को खपा देते हैं। धन से हमारा प्रेम है, धन को हम तिजोरी में रखते हैं। धन से हमें सुख मिलता है, धन आपत्ति में काम आता है, लेकिन हम भी नाशवान हैं और धन भी नाशवान है। जब ये ज्ञान हो जाता है तो विनाश रहित कौन है? उसका नाम है अंतवंत में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य। अविनाशी, उस अविनाशी को जानो, उस अप्रमेय को जानो, जो प्रमेय के द्वारा जाना नहीं जान सकता, जाना नहीं जा सकता, जो साध्य नहीं है, साधन से जिसे प्राप्त नहीं कर सकता, किया जा सकता है। प्रमाता जिसको प्रमाणों से जान नहीं सकता है वो प्रमेय है ही नहीं, अप्रमेय है, अप्रमेय। उसको जानना है, उसको जाने बिना तुम्हारा इन सबसे मोह नहीं छूटेगा। इसलिए हम प्रियता का अनुभव करते हैं जब, तो उस प्रियता में वासना होती है। और वासना दो तरह की होती है, मलिना और शुद्धा। दोनों तरह में से एक तरह की भी हमने पकड़ ली तब भी नुकसान है, तब भी नुकसान ही होने वाला है। अगर मलिना पकड़ ली तो तमोगुणी है, वो तो उसमें तो हानि होनी ही है। लेकिन अगर शुद्धा वासना भी आपने पकड़ी है तो उसका फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। वासना तो वासना ही है। नचिकेता यमराज जी के पास जाकर के पूछता था, एयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्वे के नायमस्तीत चैके एतद विद्या अनुशिष्टा त्वयाहं वराणामेष वरस्त्रिया। आत्मा और ब्रह्म का संबंध क्या है? आत्मा और ब्रह्म एक हैं कि अलग अलग है? उसका तादात्म्य क्या है? तादात्म्य क्या है? मर करके मृते प्रेते मृते सति, मर करके जीव कहाँ जाता है? कितना सुंदर प्रश्न किया। धर्मराज से प्रश्न कर रहे थे, धर्मराज उसका उत्तर जानते, धर्मराज इसका उत्तर जानते, इसका प्रमाण है, कठोपनिषद में ही प्रमाण दिया है कि देवैरत्रापि, देवताओं ने भी यह प्रश्न मुझसे किया था, लेकिन मैंने उससे उन्हें उत्तर नहीं दिया। इसलिए नचिकेता, तुम भी इस उत्तर को पाने के योग्य नहीं हो, पात्रता नहीं रखते हो। कसौटी में फंस रहे थे धर्मराज। तब नचिकेता ने कहा कि भगवान, अगर देवताओं को भी नहीं दिया था उत्तर आपने, तब तो मुझे जानना ही है, पक्का जानना ही है। आपको पा करके अगर यह मैंने नहीं जाना तो आपको पाने का फल मुझे प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमारी जिज्ञासा में इतनी
इतनी निष्ठा होनी चाहिए, इतनी निष्ठा होनी चाहिए। जैसे गृहे दह्यमाने तत्रस्थो दह्यमानाः कलत्रपुत्रादिकं परित्यज्य सतापोपशमनार्थम। जैसे घर में आग लग जाने पर बाहर सड़क पर खड़े होकर के मकान मालिक कहता है गांव वालों से, मेरे घर में आग लगी है, बुझाओ, मेरी पत्नी अंदर है और बच्चे भी अंदर हैं, सोना चांदी भी अंदर है। सबको छोड़ करके अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए सड़क पर खड़ा हो जाता है और परिवार की रक्षा के लिए गांव वालों को पुकारता है। ऐसी प्राण रक्षा की निष्ठा उसकी है, ऐसी ही निष्ठा परमात्मा को प्राप्त करने की बन जाए जैसे नचिकेता की बनी थी। निश्चित रूप से हम उस अनासिनो अप्रमेयस्य, उस अविनाशी को, उस परमात्मा को निश्चित रूप से जान लेंगे। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, नित्य और अविनाशी, नित्य और अविनाशी। बहुत से लोगों को ये संदेह होता है कि ये पुनरुक्ति है। भगवत पादार्थ शंकर कहते हैं कि लोके नासस्य च, संसार में नित्यत्व और नाश के दो भेद प्रसिद्ध हैं। यथा देहा भस्मीभूतः अदर्शनं गतः नष्टः उच्यते, यथा देहा भस्मीभूतः अदर्शनं गतः नष्टः उच्यते, विद्यमानः अपि अन्यथा परिणतः व्याधादियुक्तः जातः नष्टः उच्यते। बहुत सुंदर जवाब उत्तर दिया है पूर्व पक्षी को। जैसे शरीर जलकर भस्मीभूत होता है, अदृश्य होकर भी नष्ट हो गया ऐसा कहा जाता है, और रोग आदि से युक्त हुआ विपरीत परिणाम को प्राप्त होकर विद्यमान रहता हुआ भी नष्ट हो गया ऐसा लोग कहते हैं। अतः तत्र अनाशिनः नित्यस्य इति द्विविधेन अपि नाशेन असंबन्धः अस्य इत्यर्थः। अविनाशी और नित्य, इन दो विशेषणों का अभिप्राय यह है कि आत्मा में, आत्मा का दोनों ही प्रकार से नाश नहीं होता। अन्यथा पृथ्व्यादिवत अपि अनित्यत्वं से ऐसा नहीं कहा जाता तो आत्मा का नित्यत्व भी पृथ्वी आदि के भूतों के जैसा ही हो जाता, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अविनाशी शब्द का प्रयोग किया और साथ में नित्य शब्द का भी प्रयोग कर दिया। इसलिए वो अप्रमेय है, यानी प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जिसके स्वरूप को निश्चित न कहा जा सके। प्रमेय माने किसी के द्वारा किसी वस्तु को जानना। प्रमाता और प्रमेय, जानने वाला और जानने वाली वस्तु। तो जो जानने वाली वस्तु है वो प्रमेय है और जानने वाला जो होता है वो प्रमेय प्रमाता होता है। तो किसी भी वस्तु को जानने के लिए प्रमाण चाहिए। 6 प्रमाण वेदांत में, वो और भी प्रमाण हैं, लेकिन 6 प्रमाण वेदांत में स्वीकार किए जाते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। इन 6 प्रमाणों से जो नहीं जाना जाता है उसको अप्रमेय कहते हैं। अनासिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धश्च भारत। वो जो अप्रमेय परमात्मा है, जो प्राणी मात्र में विद्यमान है, भूतेषु भूतेषु, एक एक मनुष्य में, एक एक प्राणी में बैठा हुआ है। तुम्हारे गांडीव के धनुष से निकले हुए बाण से उसकी कभी मृत्यु नहीं होने वाली है। तस्मात् युद्धश्च भारत, इसलिए अर्जुन युद्ध करो, भयभीत मत हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की दयाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की द्वारकाधीश भगवान की